हाँ भाई देखो, ये हमारा कंप्यूटर है। कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है? ये हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ठीक है, जिसमें एक माउस होता है, एक कीबोर्ड होता है और साथ में एक सीपीयू होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। साथ में कीबोर्ड होता है, माउस होता है और स्क्रीन होती है। स्क्रीन को हम कई नाम दे देते हैं, जैसे स्क्रीन बोल देते हैं, डिस्प्ले बोल देते हैं, और हम इसको क्या बोल देते हैं, मॉनिटर बोल देते हैं, एलईडी बोल देते हैं, एलसीडी भी इसी को बोल देते हैं। तो इसके कई नाम हैं। देखो कंप्यूटर में क्या होता है, किसी भी चीज़ के कई नाम हो सकते हैं, ठीक है। अब ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है, जिसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर में एक स्क्रीन होती है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है और सीपीयू होता है। ये सब अलग अलग होते हैं, सबको मिला करके कंप्यूटर बनता है, ठीक है। ठीक है ना। हम एक चीज़ को कंप्यूटर नहीं बोल सकते कि इसको ले लिया ये कंप्यूटर है, या इसको पकड़ लिया ये तो सिर्फ डिस्प्ले है, ठीक है, और इसको पकड़ लिया तो ये तो सीपीयू है, और ये तो माउस है, तो की, ठीक है। लेकिन जो कंप्यूटर की मैक्सिमम चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर होती हैं। इसके अंदर आपको हार्ड डिस्क मिलेगा, जिसको हम शॉर्टकट में HDD बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। क्या करता है वो, उसमें जो भी चीज़, जैसे अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, स्टोरेज होता है, कोई भी चीज़ रखने के लिए, फ़ोटो, गाना, वीडियो, तो उसमें इसमें हार्ड डिस्क होता है, वो मेमोरी का काम करता है। उसमें हम बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, गाना, फोटो, वीडियो, म्यूजिक, जो भी है, ठीक है। तो वो हार्ड डिस्क होता है। इसी में रैम होता है, फिर मदरबोर्ड होता है, जिससे सारे कनेक्शन होते हैं। अब देखो सीपीयू में पीछे की तरफ ये देखो कनेक्शन मिलेंगे पीछे की तरफ। इसमें ये काम कैसे करता है, ये तो समझ गया कि ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है। कंप्यूटर की कैटेगरी में कई चीज़ें आती हैं, जैसे ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप वो भी एक कंप्यूटर है, टैबलेट वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, मोबाइल फ़ोन वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो ये बड़े साइज से जैसे जैसे जनरेशन इसकी बढ़ती चली गई तो अपग्रेड आता गया। जैसे कि अपने मोबाइल अपग्रेड होते हैं, आज ये मॉडल आया, कल दूसरा आ गया और अच्छा आ गया, फिर उससे और अच्छा आ गया। तो वैसे ही इसमें होता है, आज ये मॉडल आया, फिर उसको और छोटा करके लैपटॉप बना दिए, और उसको संकुचित किए, टैब बना दिए, और उसमें डेवलपमेंट किए, विकास किए, मोबाइल बना दिए, ठीक है। हर एक सिस्टम का अपना एक अलग पर्सनल यूज़ होता है, जो अपने अपने क्षेत्र में विशेष महत्व रखते हैं। जैसे कि भाई इसको हम टेबल में सेट कर सकते हैं, तो उसका एक अलग महत्व है। लैपटॉप का अपना एक अलग महत्व है कि हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, आसानी से कैरी कर सकते हैं। टैब का और अच्छा महत्व है कि हम मार्केट में जा सकते हैं, गाड़ी से उसको कहीं भी ढो सकते हैं आसानी से, छोटे मोटे कामों के हिसाब से उसको कर सकते हैं। मोबाइल का अलग यूज है। तो हर एक चीज़ का अपना एक विशेष यूज़ है, ठीक है, उपयोग है, ठीक। अब इसके अंदर आते हैं थोड़ा सा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें एक मदरबोर्ड होता है, ये एक स्क्रू से टाइट होता है, ये इसको हमने खोला, ये ढक्कन खोल दिया। अब ये उल्टे साइड से खोल दिया हमने, तो चलो समझ लेते हैं। यहाँ पर ये मदरबोर्ड लगा हुआ है, इसमें ये पूरे कनेक्शन लगे हुए हैं। ये वाला जो केबल लगा हुआ है, ये BGA केबल कहलाता है, विजुअल ग्राफिक एडाप्टर। ये एक तार यहाँ पे जुड़ता है, दूसरा तार ये स्क्रीन के पीछे जुड़ता है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे तार होते हैं, मैं दिखाता हूँ तुमको, सुई की तरह इसमें वो होते हैं खांचे, और उसका जो क्रम होता है उसी क्रम में हमको लगाना होता है। कैसे, इसमें ये जो क्रम है, देखो सुई बनी हुई है, एक साइड से चौड़ा है और एक साइड से थोड़ा सा सकरा है, और इसका खांचा जो है वो भी एक साइड से चौड़ा है, एक सकरा है। हम उल्टा लगाएंगे तो क्या होगा, ये पिन टूट जाएंगे अंदर की, है ना, इसलिए हमको इसका खांचा मिला करके इसको लगाना होगा। अब हम बाजार से कंप्यूटर खरीद के लाए हैं, तो हमको सारा सामान अलग अलग मिला है, CPU अलग मिला, स्क्रीन अलग मिली, कीबोर्ड माउस अलग मिला, सबकी तारें भी मिली हमको अलग अलग। तो हमको घर पे लाके तो सेट करना पड़ेगा ना, तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कैसे लगेगी, है ना, कैसे उसका खांचा मिलाएंगे, कैसे उसको डालेंगे, तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, टूट जाएंगी, है ना, नुकसान हो जाएगा, तो पैसे लगेंगे रिपेयर करने में। अच्छा, दूसरा है ये पावर केबल। ये CPU को करंट देने के लिए होता है। ये CPU जो चलता है DC वोल्टेज पे चलता है। DC वोल्टेज का मतलब ये ले सकते हो आप कि इसमें आपको करंट नहीं लग सकता, हल्की झुनझुनाहट होगी लेकिन करंट हो। AC वोल्टेज जिससे पंखा चलता है अपने घरों में, लाइट जलती है, वो AC करंट होता है, ठीक है, जो 220 के आसपास सप्लाई आती है, ठीक।
लेकिन इसमें तक यहाँ तक तो 220 सप्लाई आई, ठीक है। लेकिन ये जो यूनिट लगा है ये किस लिए लगा हुआ है, जो AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में बदल देता है। ये जो मशीन लगी हुई छोटी सी, इसको हम पावर सप्लाई यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा वोल्टेज बना देती है जो इसको चाहिए। अब इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं सबको अलग अलग वोल्टेज चाहिए। किसी को 2 एम्पियर चाहिए, किसी को 10 एम्पियर चाहिए, किसी को 50 एम्पियर चाहिए। सब एक जो जैसे हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को एक अलग वोल्टेज चाहिए, रैम को एक अलग वोल्टेज चाहिए, प्रोसेसर जो है उसको अलग वोल्टेज चाहिए। तो जितना सामान इसमें लगा हुआ है उसको सबको अलग अलग वोल्टेज चाहिए। और अलग अलग वोल्टेज देने का काम कौन करता है, इस पावर सप्लाई। देखो पावर सप्लाई से इतनी सारी तार निकल रही है, दिख रही है, ये बहुत सारी तार हैं। ये यही काम करती हैं, अलग अलग वोल्टेज निकालने का। जिसको जो चाहिए उस हिसाब से वो देता है, ठीक है। चलो इसको पैक कर देते हैं। इसी में सारी चीज़ें लगी हैं। मैं इसका सामान खुला हुआ जो मेरे पास रखा है, आगे की क्लास में मैं वो दिखाऊंगा आपको एक करके कि रैम कैसी होती है, हार्ड डिस्क कैसी होती है, ठीक है। थोड़ा सा इसका कोड समझ लेते हैं। इसमें फैन लगा होता है यहाँ पर, ये होता है ठंडा करने के लिए। और एक अंदर CPU के प्रोसेसर के ऊपर लगा होता है। ये क्यों लगा होता है, ये बहुत तेज़ी से गर्म होता है। जब ये चालू होता है तो बहुत तेज़ी से गर्म होता है, तो वो हीट होके हैंग ना हो जाए, कंप्यूटर हैंग ना हो जाए, इसलिए फैन लगाया जाता है ताकि वो ठंडा हो सके, ठीक है। अब ये पोर्ट है, चलिए ये तो पावर कनेक्टर हमने इसमें चेक कर दिए। अब ये जो गोल गोल पोर्ट देख रहे हैं ये एक्चुअल में कीबोर्ड और माउस के हैं। इनको हम PS2 पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इस तरह के पोर्ट होते हैं, आपने मोबाइल चार्जिंग में भी देखे होंगे, इस तरह के पोर्ट होते हैं। इनको हम USB पोर्ट बोलते हैं। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। इसको हम USB पोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इसको लगा लेते हैं। ये कीबोर्ड का लगा है, ये एक हमारा कीबोर्ड का लगा है और एक हमारा माउस का लगा है। ये USB पोर्ट में कीबोर्ड माउस थे, इसलिए USB में लगा है। अगर ये PS2 होते, गोल वाले होते, तो इसमें लगते। इसमें बना हुआ है, चित्र बना हुआ है। ये देखिए, एक तरफ कीबोर्ड का, एक तरफ माउस का चित्र बना हुआ है। ये पास से दिखाई देगा, दूर से नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो जिसमें माउस का बना माउस का लगाएंगे, जिसमें कीबोर्ड का, उसमें कलर कोडिंग भी रहती है। जैसे आप कीबोर्ड खरीद के लाओगे ना, तो अगर PS2 है, गोल आकृति में उसका प्लग है, तो उसमें कलर होगा, उसमें यही कलर होगा जिस कलर का ये दिख रहा है ना, उस कलर का होगा। जैसे वॉयलेट कलर है, ये वॉयलेट कलर का होगा उसमें, तो वॉयलेट से वॉयलेट मिला के लगा देना। और इस बात का ध्यान रखना कि जो होल्स हैं, होल्स को मिला करके लगाना है, ठीक है, ताकि चीज़ें पिन न टूटे अंदर की, ठीक। ये VGA पोर्ट बता दिया। डिस्प्ले एक सिरा यहाँ लगा होता है, दूसरा सिरा स्क्रीन के पीछे यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। इसमें स्क्रीन को भी करंट चाहिए तो उसके लिए पावर सप्लाई यूनिट ये लगा है, और इसको भी करंट चाहिए तो इसका ये लगा है। दोनों के 2 प्लग हो गए, एक प्लग स्क्रीन का और एक प्लग हो गया इसका। तो हमको 2 प्लग चाहिए लगाने के लिए बोर्ड में। 2 प्लग लगाएंगे, कंप्यूटर चालू, ठीक है। और UPS जो होता है, देखिए UPS इमरजेंसी में बैटरी बैकअप देने के लिए होता है। ये रखा है UPS, ये इसमें देखो पीछे की तरफ ये 3 पोर्ट मिल जाते हैं, है ना। 3 पोर्ट मिल जाते हैं। इसमें हम 2 पोर्ट का यूज कर सकते हैं। एक में हम कंप्यूटर स्क्रीन का लगा देंगे, एक में CPU का लगा देंगे, फिर भी एक पोर्ट बच जाएगा हमारे पास। हम चाहें तो इसमें अपना मोबाइल चार्जिंग लगा सकते हैं या फिर प्रिंटर लगा सकते हैं। ज़रूरत ना हो तो खाली भी छोड़ सकते हो। खाली छोड़ोगे तो 10 मिनट की जगह 15 मिनट का बैकअप दे देगा, है ना। ये चीज़ हो जाएगी। इसका यूज क्या है, जब लाइट गोल होती है, जब लाइट गोल होती है तो हमारा कंप्यूटर अचानक बंद ना हो, प्रॉपर हम उसको शट डाउन कर सकें जा करके। क्या होता है, जब कोई चीज़ चल रही होती है, जैसे हमारा मोबाइल चल रहा है, हमने उसमें YouTube खोल के रखा है, WhatsApp खोल के रखा है, YouTube भी देख रहे हैं, बीच बीच में WhatsApp भी देख रहे हैं, और अचानक हम मोबाइल को बंद नहीं कर रहे, सीधे उसकी बैटरी निकाल ले रहे हैं बाहर से, तो अचानक बंद हुआ वो, तो उसमें खिंचाव पड़ेगा। आप खाना खा रहे हो या लेटे हो, सो रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, आपको अचानक से कोई ऊपर से ऐसे खींच ले, कैसा फील करोगे? मांसपेशियाँ खिंच जाएंगी। वही चीज़ इसके साथ, मशीन के साथ भी होती है। उसमें तरह तरह के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, उसमें प्रोग्राम चल रहे हैं, हमने अचानक बिजली कट कर दी, ये लाइट गोल हो गई, उसमें UPS नहीं लगा, ये बैटरी निकाल दी, तो अचानक उसको बिजली मिलना बंद हो गई। अचानक सारे एप्लीकेशन खिंचाव महसूस करेंगे, और उस चक्कर में आपका कंप्यूटर, आपकी डिवाइस ख़राब हो सकती है, एप्लीकेशन करप्ट हो सकता है, सॉफ्टवेयर उसका लॉस्ट हो सकता है,
उस केस में देखिए कोई भी मशीन को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आपके मोबाइल का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा तो आपका मोबाइल स्टार्ट नहीं होगा, तरह तरह की दिक्कत हो सकता है, वो शुरू हो फिर वापस से शुरू हो, फिर शुरू हो फिर वापस से शुरू हो, उससे आगे बढ़ेगा। ये सॉफ्टवेयर का इशू है। अब इस केस में आपको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, फिर से उसमें सॉफ्टवेयर डलवाना होगा, तब वो काम करेगा। कोई भी मशीन हो, हर एक चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। आज ये माउस है, माउस अगर मैंने कंप्यूटर से लगाया तो इसका एक ड्राइवर भी है, एक सॉफ्टवेयर भी है जो उसमें पड़ा होना चाहिए, नहीं तो माउस नहीं चलेगा। कीबोर्ड लगाया उसके भी एक सॉफ्टवेयर, ये बैलगाड़ी की तरह काम करता है। खाली बैलगाड़ी बस नहीं, साथ में बैल भी चाहिए। बैल है तो बैलगाड़ी भी चाहिए। ये चीज एक दूसरे के पूरक है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। ये जो है जितना प्लास्टिक का ढांचा देख रहा हो या स्क्रीन देख रहा हो, कीबोर्ड माउस जो भी देख रहा हो, ये हार्डवेयर है। जब इसमें सॉफ्टवेयर मिलाएंगे तब ये कंप्यूटर बनेगा। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर। ठीक, कोर्स समझ में आया, कंप्यूटर समझ में आया। अब लैपटॉप समझते हैं हम लोग। देखिए ये है लैपटॉप। लैपटॉप में क्या होता है, इनबिल्ट स्क्रीन होती है, उसी में स्क्रीन को डाल दिया, उसी में कीबोर्ड को डाल दिया, उसी में माउस पैड को डाल दिया। ऐसे ड्रैग करके उसमें माउस के 2 बटन दे दिए, लेफ्ट राइट। दिखाओ भावना, पास में आके दिखाओ, ये माउस पैड दिखाओ। ये माउस पैड है और इसके 2 बटन भी है, एक ये है एक ये, लेफ्ट राइट। ठीक, जाओ पीछे जाओ। ये जो है माउस का काम करता है। जिस तरह से ये माउस होता है ना हमारा, माउस में देखो ये बटन होते हैं, एक लेफ्ट साइड जो है लेफ्ट बटन, जो राइट साइड है वो राइट बटन, और फिर बीच में ये जो घिर्री होती है इसको स्क्रॉल बटन बोलते हैं। स्क्रॉल, इसको घुमाने से मान लीजिए कोई 10 पेज का डॉक्यूमेंट खोला है तो इसको घुमाने से उसी में पेज ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, इसको घुमाने से स्क्रॉल बटन है ये। ठीक है, तो जब हम बोले लेफ्ट बटन मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो बटन है वो बटन, राइट बटन मतलब जो राइट हैंड साइड है वो राइट बटन। ठीक है, ये हो गया। अब लैपटॉप में क्या होता है, सारी चीजें इनबिल्ट होती हैं। कीबोर्ड हो गया। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? डाउट हो तो मेरे को बीच में रोक देना। ठीक है, इसमें कीबोर्ड इनबिल्ट होता है। अब इसकी हार्ड डिस्क कहाँ गई, आपके मन में आ रहा होगा। इसकी जो नीचे इतनी मोटाई है ये इसकी, इसी में साइड से हार्ड डिस्क लगे हुए हैं। देखिए यूएसबी पोर्ट दिया हुआ, साइड में डिस्क लगाने के लिए पोर्ट दिया हुआ है। इस साइड से देखेंगे ये चार्जिंग कनेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, ये एक यूएसबी पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है, बीजीए पोर्ट दिया हुआ है प्रोजेक्टर वगैरह लगाने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्टर समझते हो क्या होता है? प्रोजेक्टर टॉकीज देख गए हो कभी, मूवी देखने नहीं गए? टॉकीजों में प्रोजेक्टर ही लगा होता है, ऊपर से रोशनी मारता है। ठीक है, वो रोशनी से वो आकृति बनाता है। मतलब छोटे पर्दे पे जो चीज़ है उसको बड़े पर्दे पे दिखाने के लिए प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है। प्रोजेक्टर से एक पावरफुल रोशनी निकलती है जो दीवार पे आकृति बना देती है। ठीक है, बड़े बड़े कंपनियों में या कॉलेजों में पढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है प्रोजेक्टर। ठीक, प्रोजेक्टर को हम अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं, तो कंप्यूटर की स्क्रीन बड़े पर्दे पे दिखाई देगी, या कोई मूवी चला दिए तो वो भी बड़े पर्दे पे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये लैपटॉप। अब लैपटॉप में सारी चीज़ें इनबिल्ट अंदर हो गई। ठीक है, हार्ड डिस्क, रैम सब अंदर लगा हुआ है। इसमें एक पावर स्विच दे दिया गया है ऊपर, ये दिखाओ भावना, ये पावर स्विच दिखाओ, ये वाला दिखाओ स्विच। हाँ, ये और ऊपर करो, हाँ रुक जाओ। ये स्विच जो है ये पावर स्विच, इसको मैंने दबाया, ये लैपटॉप चालू हो गया। अभी मैं इसको बंद करूँगा, चलो बैटरी ख़त्म उसकी, बंद हो गया, कोई बात नहीं, चलो। ठीक है, तो स्विच होता है। अब स्विच का निशान कैसे पहचानोगे? ज़्यादातर कंप्यूटर्स में स्विच का आइकन इस तरह का होता है, दिखाओ इसको। ये ऐसा डमरू टाइप का चंद्रबिंदी बना होता है, ऊपर से डंडा खिंचा होता है, जैसे अपने होम कंप्यूटर का लोगो भी है। ठीक है, इस तरह का। तो ये स्विच का आइकन है। स्विच कैसे पहचानोगे? इस आइकन को देख के पहचान लोगे कि ये स्विच है। ठीक है, अगर किसी में मान लो स्विच का आइकन नहीं भी बना है तो बटन एक दिखाई देगी, तो उससे आप देख सकते हो कि भाई जो कॉमन एक अकेला सेपरेट बटन दिखे वो स्विच ही है ना। अगर कोई अकेला बटन दिख रहा है आपको लैपटॉप पे तो वो स्विच का बटन है। यहाँ ऊपर वाली पट्टी में होता है